हेलो नमस्कार। आर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने देखा था कैसे एक एलडीआर सेंसर है और हमने एलईडी के साथ एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था आर्डिनो बोर्ड के साथ। और ये भी देखा था कि जब भी लाइट एलडीआर सेंसर पे फॉल करती है तो एलईडी ऑफ हो जाती है, और जब जो है अंधेरा हो जाता है एलडीआर के तो एलईडी जो है ऑन हो जाती है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे जो है एक एलईडी हम लोग लेंगे और उसको हम लोग पीडब्ल्यूएम पिन से कनेक्ट करेंगे, और ये देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे जो है एलईडी मतलब ग्लो करती है और धीरे धीरे करके जो है वो ऑफ हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये हम लोग ने क्रोम ओपन किया। अब यहाँ पे जो है हम लोग टिंकर कैट सेलेक्ट करते हैं। टिंकर कैट ओपन किया। क्रिएट पे गए, यहाँ पे सर्किट पे आ गए। यहाँ पे एक Arduino यूनो बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। एक Arduino यूनो बोर्ड सेलेक्ट किया और उसके बाद एक ब्रेड बोर्ड सेलेक्ट किया हमने। ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलिए ले लेते हैं। और एक हम लोग ने क्या किया, एक एलईडी सेलेक्ट किया। ये एक एलईडी हम लोग ने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ग्रीन एलईडी ले लेते हैं। ग्रीन एलईडी ले ली और इसके साथ हम लोग का क्या लगता है, 220 ओम का रजिस्टर लगता है। यहाँ पे लगा दिया। कितने का, 220 ओम का रजिस्टर। ये 220 ओम का रजिस्टर लग गया। और यहाँ पे जो है ये जो हम लोग की पीडब्ल्यू पिन एम पिन्स है, ये जो है एनालॉग सिग्नल का भी वर्क करती हैं। तो ये सिक्स जो हम लोग की डिजिटल पिन है, यहाँ से एक पीडब्ल्यूएम पिन्स लिया। जितने में ये देखिए वेव्स टाइप की बनी हुई है, ये देखिए जिसमें वेव्स बनी, ये सब जो है एनालॉग पिन्स का भी काम करती हैं। हम लोग की A1 जीरो से लेके 13 तक जो है ये सब हम लोग की डिजिटल पिन्स होती हैं, जीरो से लेके 13 तक। और जिसमें देखिए ये जो वेव्स टाइप की बनी होती है, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये सब जो है पीडब्ल्यूएम पिन्स कहलाती हैं। और इसको इसमें जो है ये जो है एनालॉग सिग्नल का भी काम करती हैं। डिजिटल पिन पे तो वर्क करती ही करती हैं, साथ में एनालॉग सिग्नल का भी वर्क करती हैं। तो ये था। अब इस टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड की सप्लाई दे देते हैं। इसको जो है हम लोग नीचे से सप्लाई दे देते हैं ग्राउंड की। ये ग्राउंड हम लोग ने पकड़ा, ये आया, यहाँ आए। अब नीचे जो हमने पूरी सप्लाई दे दी वो किसकी दे दी, ग्राउंड की दे दी। और जो इसका कैथोड टर्मिनल है, ये हम लोग ने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। तो अब कनेक्शंस हो चुके हैं। अब इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली हम लोग को ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें कि एलईडी जो है धीरे धीरे करके ग्लो करे और धीरे धीरे करके, अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि एलईडी जो है ऑन होती थी, ऑफ होती थी। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है एलईडी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्लो करती है और फिर धीरे धीरे करके उसी के अकॉर्डिंग जो है ये डिम हो जाती है। आइए देखते हैं। ये किया, इसको हम लोग ने कॉपी किया और यहाँ पे आके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया।
ये पेस्ट कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को वॉइड सेटअप लिखना है। मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, ये वॉइड सेटअप लिखा, ये ब्रैकेट ऑन किया। हम लोग की एलईडी कितने नंबर पे कनेक्टेड है, हम लोग की एलईडी जो है 6 नंबर डिजिटल पिन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पिन मोड, यहाँ पे 6 कॉमा आउटपुट, ये हो गई। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। हम लोग ने इसको बता दिया कि 6 नंबर पे जो है एलईडी कनेक्टेड है। अब क्या करते हैं, एक वॉइड लूप चलाते हैं। एक हम लोग ने वॉइड लूप चलाया और ये ब्रैकेट ओपन हुआ। नेक्स्ट लाइन पे आए। अब क्या करना है हम लोगों को, एक काम करते हैं, जो जो हम लोग के एनालॉग पिंस पे कनेक्टेड होता है ना, ये एनालॉग पिंस का वर्क कर रही है। अब एनालॉग पिंस का वर्क कर रही है तो हम लोग लिखेंगे एनालॉग राइट। एनालॉग राइट लिखेंगे और इसमें जो वैल्यू कौन सी ले लेंगे, 0 से लेकर 255 तक की एनालॉग सिग्नल्स में भी ये वैल्यू लेता है, 0 से लेकर 255 तक। तो एक काम करते हैं, इनिशियली हम लोग ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं। इनिशियली हम लोग ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग ए की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। हम कहते हैं ए की वैल्यू धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब ए इक्वल टू a+5 हो गया। ए की वैल्यू हमने 5 टाइम्स बढ़ाते गए, पहले 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, अगर 255 से ये ज़्यादा हो जाती है तो ए की वैल्यू क्या हो जाए, फिर से 0 हो जाए। ए की वैल्यू क्या हो जाए, फिर से 0 हो जाए। ठीक है, फिर से वही स्टार्टिंग से आ जाएगा, जैसे ऐसे 255 मतलब मैक्सिमम तक जाएगी, फिर एकदम से डिम हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी। फिर एकदम से 0 पे आ जाएगी, फिर वही धीरे 5 करके इंक्रीज होगा, फिर जो है 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनालॉग राइट 6 कॉमा ए। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए, और ए की वैल्यू जो है ऊपर से पिकअप कर लेगा ये। और यहाँ पे हम लोग डिले दे देते हैं, कितने का, 200 मिली सेकंड का। 200 मिली सेकंड का डिले दे दिया, ये ब्रैकेट क्लोज किया, एक ही ब्रैकेट लगा था, एक ब्रैकेट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखते चलिए आउटपुट देख लेते हैं क्या होता है। स्टार सिमुलेशन में क्लिक किया, ये देखिए अब ये आउटपुट, ये देखिए धीरे धीरे करके एक ग्लो हो रहा है, धीरे धीरे करके देखिए मैक्सिमम तक गया, मैक्सिमम के बाद ऑटोमेटिकली ये डिम हो गया, ये गया मैक्सिमम तक गया, फिर ये ऑटोमेटिकली डिम हो गया, फिर ये धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ रहा है, फिर जो है ये डिम होता जा रहा है। तो हम लोग से इसमें यही कहा गया था कि आप जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज करिए, फिर ये जो है धीरे धीरे करके ए की वैल्यू ले रहा है, 5 10 11 12 ऐसे करके धीरे धीरे करके वैल्यू ले रहा है, फिर एकदम से क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं। एक और मेथड है, मैं आपको बताता हूँ कैसे और तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, a=a+5 किया, धीरे धीरे करके 5 वैल्यू बढ़ा दी, और हमने यह कंडीशन दे दी कि अगर a की वैल्यू 255 से ज़्यादा हो जाती है तो a की वैल्यू जो है 0 हो जाए। और यहाँ पे एनालॉग राइट लिख दिया 6 a, और यहाँ पे इसीलिए धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। अब क्या करते हैं, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक वॉइड सेटअप लिखते हैं। ये लिखा वॉइड सेटअप। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से वही पिन मोड लिखते हैं, 6 आउटपुट, ये लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या करते हैं, एक वॉइड लूप चलाते हैं।
एक हम लोगों ने क्या किया, वॉइड लूप चलाया। अब यहाँ पे लिख देते हैं एनालॉग राइट। क्या राइट करना है, 6 एक ग्लो नाम का हमने वेरिएबल दे दिया, ग्लो नाम का वेरिएबल दे दिया। ठीक है, अब करते हैं, जो भी ग्लो करेगा इसमें ग्लो इक्वल टू ग्लो प्लस डार्क, मतलब या तो ग्लो करेगा या तो डार्क होगा, मतलब डार्क में जो वैल्यू होगी और ग्लो में जो वैल्यू होगी टोटल मिला के जो है ग्लो की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं ग्लो इज इक्वल टू ग्लो प्लस डार्क, मतलब डार्क इन द सेंस धीरे धीरे करके जो डिम हो रही है, फेड हो रही है। और क्लियर हो तो आप फेड लिख लो डार्क की जगह। ठीक है, ये हम लोग ने एक फेड ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि 0 से लेके 255 तक ही वैल्यू लेता है एनालॉग सिग्नल पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, अगर जो है ग्लो इज लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो है और का सिग्नल साइन ले लेते हैं। और सिंबल इन C++। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये साइन बनता नहीं है जल्दी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, ग्लो की वैल्यू जो है एक कंडीशन लगा दिया, अगर ग्लो की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 255 हो जाए, क्योंकि अगर 0 से कम होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्लो इक्वल टू ग्लो प्लस फेड ले रहे हैं, फेड की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव भी हो, अगर ये 0 से कम हो जाएगी या 255 से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो जो कुछ भी फेड की वैल्यू है, जो कुछ भी फेड की वैल्यू है, ये क्या हो जाए, माइनस हो जाए। जैसे ही इससे निगेटिव जाएगा तो फेट की वैल्यू जब निगेटिव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी, और यहाँ पे हम लोग ने क्या दे दिया, डिले दे दिया 100 मिली सेकेंड का, हमने यहाँ पे डिले दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हो गया। अब स्टार्टिंग पे हम लोग को इसको वेरिएबल देना पड़ेगा, स्टार्टिंग पे इसकी वैल्यू भी हम लोग को डिफाइन करनी पड़ेगी। ये कर दिया, इनिशियली जो हम लोग की ग्लो की वैल्यू है वो हम लोग की 0 है, और यहाँ पे फेट की वैल्यू जो है वो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे फेट की वैल्यू आपको मैं अलग अलग वैल्यू लेके दिखाऊंगा। सबसे पहले चलिए मैंने 30 ले ली। अब क्या यहाँ पे देखिए, 0 से लेके 255 तक एलईडी की वैल्यूज आती है एनालॉग सिग्नल पे। तो हम लोग जो है 0 से अगर कम हो और 255 से जैसे ही ज़्यादा हो, तो ये क्या वैल्यू हो जाए, जो इसकी वैल्यू है वो निगेटिव हो जाए। निगेटिव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 0 से 255 के बीच में आ जाएगी। यहाँ पे एनालॉग सिग्नल दे दिया है। अगर यहाँ डिजिटल होता तो यहाँ पे डिजिटल राइट करते हैं, यहाँ ऑन या ऑफ करना रहता है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिजिटल राइट लिखते हैं। अब यहाँ पे 6 ग्लो किया, ये 6 आउटपुट, आइए आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, धीरे धीरे करके ग्लो हो रही है, ये अपने आप ही डिम हो रही, धीरे धीरे करके ग्लो हो रही, धीरे धीरे करके ऑफ हो रही, धीरे धीरे करके ग्लो हो रही, अपने आप ही ऑफ हो रही। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम चेंज करते हैं, जितनी वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे ना उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। 100 किया, अब देखिए इसका आउटपुट, ये देखिए कितनी तेज फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, फ्रीक्वेंसी तेज हो गई। अब हम कहते हैं इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू 5 ले ली तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ओ सॉरी, ये हो गया। ठीक है, हम लोग ने इसकी वैल्यू 5 ले ली। अब देखिए इसका वो आउटपुट देखिए, धीरे धीरे करके ग्लो करके मैक्सिमम तक जाएगी,
फिर धीरे धीरे करके ये लो तक आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, धीरे धीरे करके एक ग्लो कर रही है, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर धीरे धीरे करके जो है ये जीरो तक जाएगी। ये हो गया। ठीक है, तो ये था, ये हम लोग दूसरे मेथड से भी कैसे जो है हम लोग को एलईडी को ग्लो और फेड इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कैसे करा सकते हैं, तो ये था। अगर ये वाला मेथड भी आपको थोड़ा वैसा लग रहा है तो एक और मेथड हम आपको बताते हैं कि कैसे और तरीके से किया जा सकता है इसको। ये किया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग वर्ड सेटअप लिखते हैं। ये हम लोग ने वर्ड सेटअप लिखा। अब इसमें क्या दे दिया, पिन मोड दे दिया 6 कॉमा आउटपुट। ठीक है, ये हम लोग ने पिन मोड 6 कॉमा आउटपुट दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लूप लिखते हैं। यहाँ पे एक नया ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे वैल्यू 0 से लेके 255 तक जाती है तो एक फॉर लूप हम लोग चला देते हैं। फॉर लूप चला देते हैं तो ये क्या करेगा, पहले इनिशियली 0 लेगा, फिर वैल्यू 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर धीरे धीरे करके ये वैल्यू क्या करेगा, 255 तक ले लेगा। 255 तक ले लेगा और एक इंक्रीमेंट दे देते हैं, धीरे धीरे के इंक्रीज होता रहे। एनालॉग राइट दे देते हैं 6 कॉमा आई, आई की वैल्यू धीरे धीरे करके उसमें आ जाएगी 0 से लेके 255 तक। ये बल्ब ग्लो होता रहेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब ये लूप खत्म हो जाए तो ये जो है एलईडी ऑफ हो जाए, तो 6 कॉमा 0 सीधा दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, आई की वैल्यू इसमें हम लोग इनिशियली 0 दे देते हैं। फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 255 दे देते हैं। फिर आई प्लस प्लस दे देते हैं। ये किया, फिर उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, नया ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एनालॉग राइट लिख देते हैं। एनालॉग राइट, ये हो गया। 6 कॉमा आई दे दिया, यहाँ पे डिले दे दिया 100 सेकंड के लिए, 100 मिली सेकंड के लिए, 100 मिली सेकंड का डिले दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग ने एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, एनालॉग राइट लिखा और यहाँ पे क्या किया, जो 6 नंबर पे हम लोग की एलईडी कनेक्टेड थी उसको हम लोग ने क्या किया, अब ऑफ कर दिया, 0 कर दिया। अब 1 सेकंड का डिले दे देते हैं। 1 सेकंड का हम लोग ने डिले दे दिया और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे हम लोग ने 6 पे आउटपुट शो कर दिया एलईडी का, 6 नंबर पे कनेक्टेड थी। अब यहाँ से हम लोग ने क्या किया, एक वर्ड लूप चलाया। वर्ड लूप में क्या किया, आई की वैल्यू धीरे धीरे करके हम लोग ने 0 से लेके 255 तक दे दी और आई प्लस प्लस कर दिया। आई की वैल्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज होती रही और यहाँ पे एनालॉग राइट लिख दिया। और आई आउटपुट देखते हैं पहले। ये देखिए धीरे धीरे करके ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये देखिए मैक्सिमम तक जाएगी। ये देखिए धीरे धीरे करके मैक्सिमम तक जाएगी, फिर ये देखिए डिम हो गई। फिर ये धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होगी, फिर ये मैक्सिमम तक जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक एक करके धीरे धीरे करके 0 से लेके 255 तक वैल्यूज लेगा। फिर क्या करेगा, सीधा एकदम से जो है ये लो कर देगा, 0 हो जाएगी। फिर ये लूप चलेगा, फॉर लूप, आई की वैल्यू 0 से लेके 255 तक जाएगी। तो यही है। तो हम लोग का यही बेसिकली करना था, कैसे जो है हम लोग एलईडी को फीड करते हैं। हम लोग ने 3 मेथड डिस्कस कर लिए हैं कि हम कैसे जो है ये हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कैसे जो है एक एलईडी जो है हम लोग पीडब्ल्यूएम पिन से कनेक्ट करेंगे, और उसी के साथ एक एलडीआर सेंसर होता है, एलडीआर सेंसर उसमें अटैच करेंगे, और इस तरह से कि जैसे ही लाइट उसमें फॉल करे एलडीआर सेंसर पे, एलईडी ग्लो क्या हो, कम हो जाए, और कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद क्या हो, एलईडी जो है ऑफ हो जाए। तो ये हम लोग को देखना है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।